दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी माँ के गहने गिरवी मत रखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माँ कहाँ हैं आप? घर में कदम रखते ही रिया ने सहकते हुए आवाज लगाई। भीतर से माँ दौड़कर बाहर आई और रिया को अपने गले लगा लिया। कितने दिनों के बाद आपको देख रही हूँ माँ। जो रिया बचपन में एक पल माँ से दूर नहीं रहती थी, शादी के बाद 1 साल में एक बार मायके आने लगी थी। ससुराल में जिम्मेदारी ही इतनी थी कि आना संभव नहीं था, लेकिन राधा जी को इस बात की तसल्ली थी कि रिया अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, पूरी तरह संपन्न परिवार था रिया का और सब रिया को अपनी पलकों पर बैठा कर रखते थे। रिया की खुशी उसके चेहरे और बातों से साफ झलकती थी। इसी बात का संतोष राधा जी को था कि बेटी ससुराल में ठीक से है। पीहर में तो सिर्फ राधा जी के अलावा उसका कोई और नहीं था। दोनों माँ बेटी आपस में बैठकर बातें करने लगी और बात करते करते कब रात हो चली उन्हें पता भी नहीं चला। धीरे धीरे 15 दिन कैसे बीत गए कुछ पता भी नहीं चला और रिया के फिर से ससुराल जाने का वक्त आ गया। जितनी खुशी राधा जी को बेटी के आने की थी, उससे कहीं ज्यादा दुख उन्हें उसके जाने का था, क्योंकि अब तो पूरे 1 साल बाद ही रिया वापिस मायके आती। जाने से 1 दिन पहले जब रिया अपना सामान जमा रही थी, तब राधा जी ने रिया को एक छोटा सा पर्स दिया और उसे भी सामान के साथ रखने को कहा। जब रिया ने पर्स खोला तो उसमें कुछ गहने थे। रिया ने पूछा, माँ ये किसके गहने हैं? तो राधा जी ने कहा, बेटा ये गहने मुझे मेरी माँ ने ये कहकर दिए थे कि जब कभी जीवन में जरूरत पड़े मैं इन्हें काम में लूं, और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी। रिया ने कहा, माँ ये नानी माँ के गहने हैं जिसमें उनका आपके प्रति प्यार छुपा हुआ है। मैं इसे नहीं ले सकती हूँ और आपको तो पता है कि मेरे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं इन्हें लेकर क्या करूँगी? मेरे पास तो पहले से ही गहने हैं। तब राधा जी ने कहा, रिया ये जरूरी नहीं होता है कि हमें किसी चीज की जरूरत हो तब ही हम उसे ले। कभी कभी जरूरत ना होने पर भी हमें रख लेना चाहिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। मुझे पता है कि तेरे ससुराल में संपन्नता है और तुझे इन गहनों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू इन्हें अपनी माँ का और नानी माँ का आशीर्वाद समझ कर ही रख ले
और ये तो औरत के लिए जरूरत पड़ने पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। रिया ने गहने रख लिए और ससुराल वापिस आ गई। धीरे धीरे समय बीता और फिर कोरोना जैसी भयंकर बीमारी ने दस्तक दी। रिया के पति राजीव, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, उनकी कंपनी ने उन्हें जॉब से हटा लिया और ससुर जी की भी दुकान लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई। घर की हालत कुछ दिन तो ठीक चली, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर में पैसों की तंगी होने लगी। नौकरी जाने के बाद राजीव का स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। इतना सब कम नहीं था कि एक दिन राधा जी को भी कोरोना हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी, परंतु दूर होने की वजह से रिया उनसे मिलने भी नहीं जा पाई और वो इस दुनिया से चल बसी। रिया पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वो इस सदमे में रही, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसने सोचा कि क्यों ना वो सब मिलकर घर से ही कोई काम करे, जिससे परिवार की परिस्थिति भी थोड़ी ठीक हो जाएगी और कुछ पैसे भी वो लोग कमा लेंगे। उसने अपनी सिलाई मशीन को बाहर निकाला और मास्क सिलने का काम प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके बनाए हुए मास्क बिकने लगे और उसे और भी बड़े ऑर्डर मिलने लगे। अब समस्या ये थी कि हाथ की सिलाई मशीन से एक साथ में इतने मास्क बना पाना असंभव था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मास्क बनाने की मशीन खरीद ली जाए। और फिर उन्होंने पैसे जोड़े, लेकिन मशीन की कीमत अधिक होने की वजह से उसे खरीद पाना असंभव था। रिया ने अपने गहने गिरवी रख कर भी पैसे लिए, परंतु फिर भी कुछ पैसे कम थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऐसी हालत में किसी और से भी पैसे उधार नहीं मांग सकती थी, क्योंकि सबकी हालत समान थी। जो उम्मीद की रोशनी उसके जीवन में उजाला लेकर आई थी, वो उसे दूर जाते हुए दिखाई दे रही थी। तभी उसे माँ का दिया हुआ गहनों का पर्स याद आया। उसने अपनी अलमारी से उसे निकाला और राजीव को देते हुए बोली कि जितने पैसे कम पड़ रहे हैं वो इन गहनों को एक बार गिरवी रख कर ले लो। राजीव ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तुम्हारी माँ के गहने हैं और उनकी आखिरी निशानी भी। रिया ने राजीव का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि माँ का आशीर्वाद और याद तो हमेशा मेरे साथ हैं, और माँ ने ही मुझे कहा था कि कई बार विपरीत परिस्थिति होने पर औरत का गहना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है और उसकी मदद करता है। आज जब हमें इसकी जरूरत है तो हम इसे काम में ले सकते हैं। मेरे लिए असली गहना आप और मेरा परिवार है। शायद उस वक्त माँ की ये बात मेरे समझ में नहीं आई थी, लेकिन
आज मुझे ये बात समझ आ गई है कि हर चीज का अपना एक मोल होता है और हर वक्त परिस्थिति समान रहे ये भी जरूरी नहीं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आज रिया को लग रहा था जैसे माँ ने उसे अपने गहने नहीं बल्कि अपना आशीर्वाद पहले ही दे दिया था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।